प्रश्न 1, निम्नलिखित पर बहुपद, जो ये बहुपद दिया है, के मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है कि x के हमें यहाँ पर 3 मान दिए गए हैं। 1 बाय 1 एक एक x का मान इस बहुपद में पुट करके आंसर फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले p ऑफ x, यानी कि ये जो बहुपद दिया है इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, और x का मान सबसे पहला दिया है 0, यानी कि x की जगह हमें 0 पुट करना है। x की जगह 0, x की जगह 0 और ये 3। ओके, 5 को 0 से गुणा करने पर 0 हो जाएगा। 4 से 0 को गुणा करने पर 0 हो जाएगा और ये +3। अब ये 0 0 ख़त्म हो गया, यहाँ पर बचा 3। ओके, तो आंसर आ गया 3। इसका मतलब है x बराबर 0 पर बहुपद का मान 3 है। ओके, ये था पार्ट 1। अब करेंगे पार्ट 2। ओके, तो पार्ट 2 में हमें x की जगह -1 पुट करना है। x की जगह -1, x की जगह -1 और ये 3। ओके, अब करेंगे सिंप्लीफाई। 5 एकम 5 प्लस माइनस माइनस। ओके, ये -4। अब यहाँ पर -1 की घात 2 है। इसका मतलब है -1 गुणा -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 एकम 1। -1 की घात 2 को सॉल्व करने पर 1 आता है, तो यहाँ 1 और ये +3, ये -5। अब 4 से 1 को गुणा करेंगे, 4 एकम 4 और ये वाला माइनस। ओके, और यहाँ पर 3। अब माइनस माइनस प्लस होता है, तो -5 -4 हो गया -9 और ये +3। ओके, अब 9 में से 3 को माइनस करने पर 6 आएगा। क्योंकि बड़ा निशान माइनस का है तो आंसर में माइनस आएगा। इसका मतलब ये है x बराबर -1 पर बहुपद का मान -6 आता है। पार्ट 3 में हमें x बराबर 2 पुट करना है, यानी कि x की जगह 2, x की जगह 2। ओके, अब 5 दूनी 10, ये वाला 4। सबसे पहले पावर्स को रिमूव करते हैं, यानी कि घात को हटाते हैं। 2 की घात 2 को हम 4 लिखेंगे, यहाँ +3। अब ये 10, 4 चौक 16 और ये 3। अब सिंप्लीफाई करेंगे, ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। 16 में से 10 को माइनस करने पर -6 आएगा, ये वाला +3। ओके, 2 नंबर को एक साथ सॉल्व करते हैं, 3 को एक साथ हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब माइनस प्लस माइनस, 6 में से 3 गया तो यहाँ पर 3। क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है तो आंसर में माइनस आएगा। इसका मतलब है x बराबर 2 पर बहुपद का मान -3 है। प्रश्न 2, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2 ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें 4 पार्ट्स दिए गए हैं, एक एक पार्ट को सॉल्व करेंगे। ओके, तो पार्ट 1 में हमें दिया है p ऑफ y इज इक्वल टू y² माइनस y प्लस 1। सबसे पहले हमें y बराबर 0 पुट करना है, यानी कि y की जगह 0, y की जगह 0, y की जगह 0 प्लस 1। 0 0 ख़त्म हो गया, आंसर आ गया +1। ओके, अब सेकंड टाइम पे हमें y की जगह 1 पुट करना है। ओके, ये हमें दी गई है वैल्यूज़। देखो, सबसे पहले 0 पुट करना है, जो भी हमें वेरिएबल दिया हो उसकी जगह
सबसे पहले 0 फिर 1 और फिर 2 पुट करके सॉल्व करना है। ओके, ये हो गया। अब y की जगह 1, y की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये -1 और ये +1 हो गया कैंसिल, आंसर आ गया 1। ओके, अब y की जगह हमें 2 पुट करना है, y की जगह 2, y की जगह 2 और ये 1, 2 का स्क्वायर 4, ये -2, ये +1। ओके, ना प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 2 माइनस किया तो 2 आ गया और ये 1, 2 + 1 = 3, y की जगह 2 पुट करने पर 3 आता है। ओके, अब करेंगे पार्ट 2। इसमें हमें ये बहुपद दिया है तो सबसे पहले t बराबर 0 पुट करना है। ओके, तो t की जगह 0, t की जगह 0, t की जगह 0। अब करेंगे सिंप्लीफाई, तो देखो ये वाला 2, ये 0 ख़त्म हो गया, 2 को 0 से गुणा करेंगे 0 और ये है 0, ये सभी वैल्यूज़ 0 हो गई, आंसर आ गया 2। t की जगह 0 पुट करने पर आंसर आया है 2। ओके, अब हमें t की जगह 1 पुट करना है, t की जगह 1, t की जगह 1, t की जगह 1। ओके, तो 2 + 1 हो गया 3, ये वाला 2, 1 की घात 2 है, 1 हो जाएगा, 1 की घात कितनी भी हो वो हमेशा 1 ही रहता है, 1 की घात 2 यानी कि 1, ये -1 की घात 3, ये भी 1। ओके, अब ये 3, 2 एकम 2 और ये -1, 3 + 2 हो गया 5, ये -1, 5 में से 1 माइनस करने पर 4 आता है, t की जगह -1 पुट करने पर आंसर आया है 4। ओके, अब हमें t की जगह 2 पुट करना है, t की जगह 2, t की जगह 2, t की जगह 2। ओके, 2 + 2 = 4, यहाँ पर ये वाला 2, 2 की घात 2 4 होता है, 2 की घात 3, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 की घात 3 8 होता है, ये वाला 4, 4 दूनी 8 और ये 8, +8 -8, ये हो गया कैंसिल, आंसर आ गया 4। t की जगह 2 पुट करने पर आंसर 4 आता है। पार्ट 3 में हमें ये बहुपद दिया है और सबसे पहले x की जगह 0 पुट करना है, तो x की जगह 0, 0 की घात 3 है, 0 की कितनी भी घात हो वो 0 ही होता है, x की जगह 0 पुट करने पर आंसर आ गया 0। ओके, नेक्स्ट x की जगह हमें 1 पुट करना है, x की जगह 1, 1 की घात है 3, 1 की कितनी भी घात हो वो 1 ही होता है, x की जगह 1 पुट किया, आंसर आ गया 1। ओके, लास्ट x की जगह हमें 2 पुट करना है, x की जगह 2, 2 की घात 3 यानी कि 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 की घात 3 का आंसर है 8, x की जगह 2 पुट करने पर आंसर 8 आता है। अब करेंगे पार्ट 4, तो सबसे पहले x की जगह 0 पुट करना है, x की जगह 0, x की जगह 0, यहाँ से आ गया -1, यहाँ से आ गया ओनली 1। ओके, अब माइनस प्लस माइनस और 1 एकम 1, x की जगह 0 पुट करने पर आंसर आ गया -1। ओके, अब हमें x की जगह 1 पुट करना है, x की जगह 1, x की जगह 1, 1 में से 1 माइनस करने पर 0 आ गया, 1 + 1 2 होता है, अब 2 से 0 को गुणा करेंगे तो 0 आंसर आएगा, x की जगह 1 पुट करने पर आंसर 0 आता है।
अब हमें x की जगह 2 पुट करना है। x की जगह 2, x की जगह 2। 2 माइनस 1 इज़ 1, 2 प्लस 1 इज़ 3। अब 3 से 1 को गुणा करेंगे, 3 एकम 3। x की जगह 2 पुट करने पर आंसर 3 आता है। प्रश्न 3, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। ओके, तो प्रश्न 3 में हमें 5, 6, 7, 8 पार्ट दिए हैं। हमें एक एक करके एक एक पार्ट को सॉल्व करना है। ओके, तो पार्ट 1 में दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और x का मान दिया है -1/3, यानी कि x की जगह हमें -1/3 पुट करना है। तो x की जगह -1/3। ओके, अब यहाँ पर क्योंकि ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, तो जब गुणा का निशान हो तो तिरछा कैंसिल हो सकता है। 3 से 3 कैंसिल। ओके, ये -1 यहाँ और ये +1 यहाँ, -1 + 1 ये भी हो गया कैंसिल, तो आंसर आ गया 0। ओके, x का मान -1/3 यहाँ पुट करने पर आंसर आ गया है 0। इसका मतलब है कि x का जो मान दिया गया है -1/3, यह है इस बहुपद का शून्यक है। जब आंसर 0 आएगा तो दिया गया मान इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। ओके, पार्ट 2 में हमें ये बहुपद दिया है और x का मान 4/5 दिया है। x की जगह 4/5। अब क्योंकि बीच में ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब है गुणा, तो जब बीच में गुणा का निशान हो तिरछा कैंसिल हो सकता है। 5 से 5 कैंसिल, ये वाला 4 यहाँ पर, माइनस और पाई। ओके, अब 4 माइनस पाई बराबर नहीं है 0 के। ओके, तो इसलिए हम कहेंगे कि x बराबर 4/5 यह इस बहुपद का शून्यक नहीं है। ओके, पार्ट 3 में हमें ये बहुपद दिया है और x के 2 मान हैं, 1 और -1। तो पहले x की जगह 1 पुट करेंगे, x की जगह 1। ओके, अब 1 की कितनी भी पावर हो यानी कि घात हो, वो 1 ही रहता है। 1 की घात 2 का आंसर 1, ये -1। 1 से 1 हो गया कैंसिल, बिकॉज ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो आंसर आ गया 0। x की जगह 1 पुट करने पर आंसर आ गया 0, तो हम कहेंगे कि जो 1 है इस बहुपद का एक शून्यक है। अब हमें x की जगह -1 पुट करना है। x की जगह -1, -1 का स्क्वायर है तो -1 गुणा -1। ओके, माइनस से माइनस कट, आंसर आ गया 1 एकम 1 और ये -1। 1 से 1 कैंसिल, बिकॉज ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो आंसर आ गया 0। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि x बराबर -1 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। ओके, पार्ट 4 में हमें ये बहुपद दिया है और x के 2 मान हैं, -1 और 2। तो पहले हम x की जगह -1 पुट करेंगे, x की जगह -1, x की जगह -1। -1 + 1 ये हो गया कैंसिल। ओके, तो यहाँ पर आ गया इसका 0। अब माइनस माइनस प्लस होता है, 2 और 1 हो गया 3। बड़ा नंबर माइनस का है तो यहाँ पर -3 को 0 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 0। ओके, तो x की जगह -1 पुट करने पर आंसर आया है 0। इसका मतलब है कि -1 इस बहुपद का एक शून्यक है। ओके,
अब हमें x की जगह 2 पुट करना है। x की जगह 2, x की जगह 2, 2 + 1 = 3। 2 में से 2 गया 0, कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 0। 3 से 0 को मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है। इसका मतलब ये है कि x बराबर 2 इस बहुपद का एक शून्यक है। ओके। पार्ट 5 में हमें ये बहुपद दिया है और x बराबर 0 पुट करना है। तो x की जगह 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। 0 की कितनी भी घात हो वो हमेशा 0 ही होगा। तो x बराबर 0 पुट करने पर आंसर आ रहा है 0। इसका मतलब है x बराबर 0 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। पार्ट 6 में हमें ये बहुपद दिया है और x का मान -m/l रखना है। तो x की जगह -m/l। ओके। अब क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट है, इसका मतलब ये गुणा हो रहे हैं। जब बीच में गुणा का निशान हो तो तिरछा कैंसिल होता है। l से l हो गया कैंसिल। यहाँ पर बचा -m, ये रहा, और ये +m। -m + m कैंसिल, ये हो गया 0। इसका मतलब है x बराबर -m/l दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। पार्ट 7 में हमें x बराबर -1/√3 दिया गया है। x की जगह हमें ये वैल्यू पुट करनी है। तो x की जगह ये वैल्यू पुट की और यहाँ पर स्क्वायर है। ओके। अब सबसे पहले हमें इस घात को हटाना है। तो -1 की घात 2 यानी कि -1 गुणा -1, माइनस से माइनस कट, ये हो गया 1 एकम 1। अब √3 की भी घात 2 है, तो √3 की घात 2। ओके। तो यहाँ पर रूट से स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, इस प्रकार, ठीक है। तो ऊपर से मिला 1 और अपॉन में रह गया 3। अब क्योंकि ब्रैकेट है, बीच में गुणा का निशान, ब्रैकेट को हम गुणा ही कहते हैं। तो जब बीच में गुणा का निशान हो तिरछा कैंसिल होता है। 3 से 3 कैंसिल, ये वाला 1, ये -1, ये +1 है, ये -1, ये भी कैंसिल। आंसर आ गया 0। इसका मतलब है x बराबर दिस वैल्यू इस बहुपद का एक शून्यक है। 7th पार्ट में x का दूसरा मान 2/√3 दिया गया है। ओके। तो x की जगह 2/√3। सबसे पहले इस घात को हटाना है। यहाँ पर 3, 2 की घात 2 4 होता है। ओके। √3 पर भी घात 2 है यानी कि स्क्वायर है। तो स्क्वायर से रूट हो गया कैंसिल, ये बच गया 3, यहाँ -1। अब यहाँ ब्रैकेट है, इसका मतलब गुणा। ओके। तो जब बीच में गुणा का निशान हो तिरछा कैंसिल होता है। यहाँ बच गया 4, ये -1, 4 - 1 = 3। 3 बराबर नहीं है 0 के। ओके। x बराबर दिस वैल्यू पुट करने पर हमें 3 मिला, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि x बराबर दिस वैल्यू इस बहुपद का शून्यक नहीं है। ओके। पार्ट 8 में x बराबर 1/2 हमें x की जगह पुट करना है। x की जगह 1/2। ब्रैकेट का मतलब है गुणा। जब बीच में गुणा का निशान हो तिरछा कैंसिल होता है। 2 से 2 कैंसिल, ये बच गया 1 और ये वाला 1। 1 + 1 = 2। 2 0 के बराबर नहीं है, इसलिए दिया गया x का मान इस बहुपद का शून्यक नहीं है। ओके। प्रश्न 4, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 4 में हमें
5, 6, 7 पार्ट दिए हैं। ओके, उनको हमें सॉल्व करना है। अब प्रश्न में कहा है कि प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी हमें बहुपद दिया है उसको 0 के बराबर रखना है। देखो, पार्ट 1 में हमें दिया है ये बहुपद, इसको हम 0 के बराबर रखकर सॉल्व करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए p ऑफ x यानी कि बहुपद बराबर 0। p ऑफ x का मान है x प्लस 5, ये पूरा। ओके, p ऑफ x की जगह x प्लस 5 बराबर 0। अब ये प्लस 5 है, इस तरफ जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस प्रकार माइनस 5 दिए गए बहुपद का इसका एक शून्यक है। ओके, हमें बहुपद को 0 के बराबर रखकर सॉल्व करना है और जो भी आंसर आए उसको हमें ये कहना है कि ये जो आंसर आया है यानी कि माइनस 5 दिए गए बहुपद का शून्यक है। अब करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में हमें ये बहुपद दिया है। शून्य ज्ञात करने के लिए p ऑफ x बराबर 0 करना है। p ऑफ x का मान है ये पूरा का पूरा, तो p ऑफ x की जगह x माइनस 5। ओके, अब ये माइनस 5 है, इधर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। इस प्रकार दिए गए बहुपद का शून्यक 5 है। ओके, पार्ट 3 में हमें ये बहुपद दिया है। शून्य ज्ञात करने के लिए p ऑफ x बराबर 0 करते हैं। p ऑफ x का मान है ये पूरी वैल्यू, तो इस वैल्यू को यहाँ लिखेंगे बराबर 0। अब ये प्लस 5 है, इधर जाएगा तो माइनस 5। अब 2 यहाँ पर गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। x का मान आ गया माइनस 5 अपॉन में 2। इसका मतलब है दिए गए बहुपद का शून्यक माइनस 5/2 है। ओके, पार्ट 4 में हमें ये बहुपद दिया है और हमें शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए p ऑफ x बराबर 0 करते हैं। p ऑफ x का मान है ये पूरी वैल्यू। ओके, तो इस वैल्यू को यहाँ लिखेंगे बराबर 0। अब ये -2 है, इधर आएगा तो +2। ओके, अब 3 यहाँ गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। इसका मतलब है दिए गए बहुपद का शून्यक 2/3 है। ओके, पार्ट 5 में हमें दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x। शून्य ज्ञात करने के लिए p ऑफ x बराबर 0 करते हैं। p ऑफ x का मान है ये, तो p ऑफ x की जगह 3x बराबर 0। अब 3 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। 0 से किसी भी नंबर को भाग या गुणा करने पर आंसर 0 आता है। दिए गए बहुपद का शून्यक 0 है। ओके, पार्ट 6 में हमें दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू ax। यहाँ पर a कोई संख्या है यानी कि कांस्टेंट है। ओके, तो बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए p ऑफ x बराबर 0 करते हैं। ओके, p ऑफ x का मान है ये, यहाँ पे लिख देंगे बराबर 0। अब a यहाँ गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। ओके, किसी भी नंबर को 0 से गुणा या भाग करने पर आंसर 0 आता है। इसका मतलब है दिए गए बहुपद का शून्यक 0 है। ओके, पार्ट 7 में हमें ये बहुपद दिया है। बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए p ऑफ x बराबर 0 करते हैं। p ऑफ x का मान है ये पूरी वैल्यू। ओके, तो
इस वैल्यू को यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर C और D नंबर्स हैं यानी कि संख्याएं हैं। ओके, तो ये प्लस D है, इधर आकर माइनस D। अब C यहाँ गुणा हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। इसका मतलब है दिए गए बहुपद का शून्यक माइनस D अपॉन में C है। ओके,